प्रेम क्या है? 2.5 अक्षर का छोटा सा शब्द जिसको इस संसार के बाकी शब्द मिलकर भी विस्तार पूर्वक नहीं समझा सकते। प्रेम तो 2.5 अक्षर का वह छोटा सा नाम है जिसको चांद तारों और बड़े बड़े वचनों से जोड़कर कठिन बना दिया जाता है। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि उसे प्राप्त करना है, बल्कि प्रेम का वास्तविक अर्थ तो त्याग करने में है। प्रेम का अर्थ दिन में 100 बार यह बोलना नहीं है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, बल्कि प्रेम का अर्थ तो ये है कि बिना कुछ कहे ही, बिना कुछ सुने ही उसकी अनुभूति हो जाए। क्या प्रेम उसी से होता है जो आंखों से दिखाई दे? अगर ऐसा होता तो फिर एक माँ अपने बच्चों को तब क्यों प्रेम करती जब वो उसके पेट में रहता है और दिखाई नहीं देता? क्या स्त्री पुरुष का प्रेम ही प्रेम कहलाता है? अगर ऐसा भी होता तो इस संसार के महापुरुषों ने किस लगन से अपने लक्ष्य प्राप्त किए? वो भी प्रेम ही करते थे। परंतु प्रेम किया जाता है या हो जाता है, प्रेम लिया जाता है या दिया जाता है। अरे प्रेम तो समर्पण का वह दूसरा नाम है। वह समर्पण जो कोई माता पिता अपनी संतान का जीवन संवारने के लिए करते हैं, वह समर्पण जो कोई मनुष्य तब करता है जब वो मनुष्य अपने लक्ष्य के रास्ते पर चलता है, वह समर्पण जिसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। परंतु जब प्रेम में क्रोध या शंकाएं होने लगे तो समझना वह प्रेम था ही नहीं। प्रेम में आंसू आना तो स्वाभाविक हो सकता है, परंतु उन आंसू के लिए प्रेम को ही उल्टा दोष दिया जाए, कमियां निकाली जाए तो उसे प्रेम की जगह मोह का नाम देकर बाहर निकल जाना चाहिए। जो ये कहते हैं कि प्रेम समाप्त हो गया, उनको अपनी आंखों से अपने ही बारे में सोचने वाली पट्टी हटाकर त्याग की पट्टी बांधना चाहिए। प्रेम तो एक शीतल हवा की तरह है जो पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहती है, या होकर भी नहीं दिखती, और जब तक लगता है कि नहीं है तब भी वो होती है। बस इसका आभास करने की आवश्यकता है। प्रेम के बिना तो इस संसार का चक्र एक पल भर भी नहीं चल सकता। वह किसी न किसी रूप में मनुष्य के साथ होता ही है, और दूसरे रूप में होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता। इसके रूप अनेक होते हैं, लेकिन श्रद्धा एक ही होती है। जो श्रद्धा मीरा और राधा ने कन्हैया के लिए लगाई थी, जो श्रद्धा हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में लगाई थी, जो श्रद्धा एकलव्य ने एक पत्थर में अपना गुरु देखकर धनुष चलाना सीखने में लगाई थी। और प्रेम के बारे में क्या बताऊं? जब तक ये संसार है तब तक प्रेम है, और जब तक प्रेम है तब तक ही ये संसार है। प्रेम कितना बड़ा है? जितनी उसकी अनुभूति कर सकते हो। प्रेम की आयु कितनी है? जब तक स्वार्थी नहीं बनते। प्रेम में प्रसन्नता कब तक है? जब तक प्रेम पर अधिकार ना जमाया जाए। क्या प्रेम में दुख करना सामान्य है? भला इसमें दुख हो, वह प्रेम ही क्या? प्रेम तो वह है जिसमें मन शांत है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, एक दूसरे पर आरोप नहीं है, एक पल में खुश और अगले पल में दुख होना भी नहीं है, जिसमें नींद ना आए, वह भी प्रेम नहीं। किसी के छोड़े जाने के बाद अगर अच्छी भावना के बदले आंसू आए तो वह भी प्रेम नहीं है, वह तो दुख होने का एक कारण है। क्योंकि प्यार में पाने जैसा कोई शब्द नहीं है, और ये सब प्रेम के लक्षण है ही नहीं। इसलिए इसको मोह और केवल इच्छा समझकर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो यह रास्ते पे भटका देता है। प्रेम कभी भी किसी और दूसरे भाव को जन्म नहीं देता। प्रेम तो स्वयं ही एक अलग भाव है। बाकी रोने, आरोप लगाने वाले और अधिकार जमाने वाले भाव तो मनुष्य अलग से अपने स्वार्थ से ही जन्म देता है। जब आप सड़क पे चलते हुए किसी बूढ़े अंधे व्यक्ति को सही रास्ता दिखाते हो तो वह भी प्रेम ही है। कोई संगीत से प्रेम करता है तो कोई जानवरों से प्रेम करता है, और वास्तव में तो यही वास्तविक प्रेम है जिसमें हर बार मन को शांति ही मिलती है। जो प्रेम को सभी दुखों का कारण मानता है, उनकी प्रेम की परिभाषा कुपोषण से ग्रसित है। भला सूरज भी कभी अंधकार दे सकता है क्या? इसलिए इन सब बातों को समझकर यह जानो कि आप प्रेम में हो या मोह में। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।